ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र होडल की पूर्व संचालिका उषा दीदी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दूर दराजों से पहुंची ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहन व भाइयों ने उषा दीदी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होडल लक्ष्मी नारायण मंदिर में उषा दीदी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में दिल्ली केंद्र से पहुंची शुक्ला दीदी ने कहा कि होडल में स्वर्गीय उषा बहन द्वारा लगाया गया विश्वविद्यालय की उनकी मेहनत व परिश्रम से एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि उनके नरम स्वभाव ने एक दूसरे को माला में पिरोकर संगठित करने का कार्य किया है। स्वर्गीय बहन उषा ने गाँव में जाकर पदयात्रा व जनसंपर्क कर लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे महान के लोगों के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर देश की सेवा करनी चाहिए। वहीं मान टापू से पहुंचे सुधीर भाई ने कहा कि बहन उषा व उनके विचार आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। वक्ताओं ने स्वर्गीय बहन उषा की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर होडल केंद्र की संचालिका पूनम दीदी, बहन चालू, मदन भाई, ओम प्रकाश भाई, श्रीनिवास से उषा बहन, पलवल से राज बहन, दिल्ली से उन्नी सूर्या, नारनौल केंद्र संचालित कमल दीदी, ORC गुड़गांव से भाई अशोक व संजय, हसनपुर से इंदिरा दीदी, पुन्हाना से योगिनी दीदी, तावड़ू से निर्मल बहन, सुभाष भाई, पूर्व विधायक उदयभान, अनिल भाई कोसी, नरेश नागल, CIA इंचार्ज जंगशेर, मोनू कालड़ा, सुभाष खन्ना, रूपा ठुकराल के अलावा अन्य धार्मिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये हमारे होडल सेंटर की उषा दीदी की आज पुण्यतिथि थी, जिनको 2 साल हो गए हैं शरीर पूरा किए हुए। तो उनकी पुण्यतिथि पर हमने सभी भाई बहनों को, हमारा ये संकल्प था कि एक बड़ा उनकी यादगार में प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो कोरोना फुल चल रहा था। उस वजह से हम अपने भाई बहनों को नहीं बुला पाए थे, जो हमारी हरिनगर जोन की शुक्ला दीदी हैं, और उनकी कनेक्शन में दिल्ली जोन में हमारे 150 सेंटर लगते हैं। तो उन सभी भाई बहनों का बुलाने का हमारा जो संकल्प था कि हम उनको पुण्यतिथि पर बुलाएं, इस उनकी यादगार में ये हमने सभा रखी गई। और उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि उस समय वो नहीं आ पाए थे। तो उन सभी का एक थोड़ा सा दीदी की यादगार में सबसे मिलना हो जाए भाई बहनों का, और दीदी की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि आज वो भी हमारे बीच में आई हुई हैं सूक्ष्म रूप से। भले वो देह दृष्टि से हमारे सामने नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से वो हमें देख रही हैं और अपना आशीर्वाद हम सबको लुटा रही हैं। तो हम यही परमात्मा शिव बाबा से मना एक उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि बाबा ऐसी हमारी इस उषा दीदी की, होडल की, हसनपुर की बगिया को ऐसे खिलाए रखें, और उनका दीदी का हाथ हमारे सदा सर पर है, परमात्मा की छत्र छाया है। इसी को लेकर के हमने ये प्रोग्राम किया। पहले इस होडल सेंटर की संचालिका उषा दीदी थी, अब उनकी पदवी कौन संभाल रहा है? अभी पूनम बहन और शालू दीदी। तो इसके अलावा जो दीदी ने जो अपने समय में मुहिम जो गांव में चलाई थी, क्या मुहिम वो अब भी चल रही है? हाँ, अब जितने मना हमारे, मैं हसनपुर उन्हीं का खोला हुआ है, वहाँ पर मैं संभालती हूँ। पुनहाने हमारी योगिनी बहन है, और हमारे हसनपुर में 30 गीता पाठशालाएँ हैं। होडल में हमारी 20-25 गीता पाठशालाएँ हैं, पुनहाने में है, और उन सभी की संचालिका हमारी उषा दीदी थी। अब उनके पीछे हसनपुर को इंदिरा बहन संभालती है, पुनहाने में योगिनी बहन है, और होडल पर पूनम बहन और शालू बहन और सोनिया बहन और अनीता बहन, ये 4 बहनें रहती और मदन भाई, और सब भाई बहनें हम सहयोग मिलकर के सारा प्रोग्राम चलाते हैं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।